हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 100 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 3 जो आपका है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इस चैप्टर का रिवीजन जो है हम करेंगे वर्कशीट्स के थ्रू। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो स्टूडेंट्स, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 3। तो आपको पैसेज के बेस पे 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं और उसके बाद 4, 5 एंड 6 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम पैसेज को रीड करेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आवर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द अनहेल्दी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो अनहेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जीतने के लिए किस तरह से जो है धांधलेबाजी करती हैं, कैसे जो है वो कैंपेन करती हैं, गलत गलत वादे करती हैं, इन सभी चीज़ों से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो अवेयर थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो क्राइटेरिया है डेमोक्रेसी का, इस तरह से इलेक्शन का वो क्राइटेरिया जो है उन्होंने चुना, वो क्यों? Yet they opted for free competition in election as the way to select our future leaders। ठीक है, तो लेकिन फिर भी उन्होंने जो है फ्री कंपटीशन इलेक्शंस में यही वे चुना फॉर द फ्यूचर लीडर्स के लिए। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये जो सिस्टम है ये लॉन्ग रन में अच्छा काम करता है। ठीक है, इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब वो निष्पक्ष तरीके से चुनी जाती हैं तो एक लॉन्ग रन में, और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर ये सिस्टम बहुत अच्छे से रन करता है, इसीलिए उन्होंने इस सिस्टम को चुना था। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिज़ायर टू सर्व देम। ठीक है, सो इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, एक आइडियल वर्ल्ड जिसमें सभी पॉलिटिकल लीडर्स ये जानते हों कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, और वो केवल और केवल इस बात से मोटिवेटेड हों, इस बात से उनको मोटिवेशन मिले कि हमें लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। तो ऐसे आइडियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल कंपटीशन वो नेसेसरी नहीं है, जहाँ पर ऐसा आइडियल वर्ल्ड हो जहाँ पर जो लोग हैं वो नेता बने केवल लोगों की भलाई के लिए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। बट वाट इज़ नॉट वाट हैपन इन रियल लाइफ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल आर मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। जो भी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी अपने आप को दूसरे प्रोफेशन की तरह ही ग्रो करना चाहते हैं, वो भी अपनी प्रमोशन चाहते हैं। आज कोई एमएलए बना है, कल वो मंत्री बनना चाहता है, आगे वो सीएम बनना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से हर कोई अपना जो कद है वो बढ़ाना चाहता है, और प्रोफेशन की तरह ही पॉलिटिकल कैरियर में भी। दे वांट टू रिमेन इन पावर, वो पावर में रहना चाहते हैं, और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स, और अपने लिए एक पोजीशन चाहते हैं। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, वो जो है उनकी इच्छा हो सकती है लोगों को बहुत अच्छा जो है एक तरह से सुविधाएं देने की, उनकी हेल्प करने की, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन केवल इस भावना के साथ उनके इस मतलब कि केवल उनको अपनी ड्यूटी की सेंस हो कि हाँ हमें ये करना चाहिए, और वो कुछ करे ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या होगा, एक तरह से आप कह सकते हो कि रिस्की है। Beside even when they wish to serve the people they may not know what is required to do so। हो सकता है कि उनकी भावना अच्छी हो लेकिन उनको ये ना पता हो कि लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट, और उनके आइडियाज़ जो हैं वो लोग जो चाहते हैं उनके आइडियाज़ से मैच ना करें। तो इस तरह से कई कारण हो सकते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर खरा न उतरें। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन, ये आपका पैराग्राफ था। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 6 क्वेश्चन 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑप्ट फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फ्री कंपटीशन जो है इलेक्शंस में क्यों रखा था।
आंसर रहेगा दे डिड दिस बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये जो सिस्टम है ये बेटर वर्क करेगा लॉन्ग रन में। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन विच सिचुएशन पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी। पॉलिटिकल कंपटीशन कौन सी सिचुएशन में नेसेसरी नहीं है। सो इन एन आइडियल वर्ल्ड वेयर ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड। ठीक है, इन सच केस देयर इज़ नो इलेक्टोरल राइवलरी नेसेसरी। तो एक आइडियल वर्ल्ड में जो कंपटीशन है वो नेसेसरी नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हो, इन एन आइडियल वर्ल्ड द पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट ए नेसेसरी, ये भी लिख सकते हो। बट आपको यहाँ पे आइडियल वर्ल्ड का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज इट रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। क्यों रिस्की है केवल पॉलिटिकल लीडर्स की जो सेंस ऑफ ड्यूटी है उसी के ऊपर डिपेंड रहना रिस्की क्यों है। इट इज़ अ रिस्की जॉब टू लिव थिंग्स ओनली ऑन द सर्विस स्पिरिट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। केवल उसी पे डिपेंड रहना वो एक रिस्की जॉब है। इट इज़ पॉसिबल दैट दे हैव द अर्ज टू हेल्प पीपल। ये हो सकता है कि उनके अंदर इच्छा हो लोगों की हेल्प करने की, बट दे डोंट नो हाउ टू डू दिस वर्क। लेकिन वो नहीं जानते कि ये काम कैसे करना है। और इट मे बी दैट द आइडियाज़ इन देयर माइंड डोंट मैच विद द नीड ऑफ द पीपल और लोकल कंडीशन। और उनके जो आइडियाज़ हैं वो लोगों की ज़रूरतों के साथ जो है उनके मैच ना करते हों। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डू वी नीड इलेक्शन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें इलेक्शंस की नीड क्यों है। सो टू चूज़ अ गवर्नमेंट इन अ फेयर मैनर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड। एक फेयर मैनर में अगर हमें गवर्नमेंट चाहिए तो उसके लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट द मिनिमम कंडीशन विच मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। कौन सी मिनिमम कंडीशन है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, एवरीवन शुड हैव द फैसिलिटी टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट। सभी को जो है इलेक्शन में जो है एक तरह से कंटेस्ट करने का और सभी को वोट डालने का अधिकार जो है होना चाहिए। सम ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द जनरल वोटर इन द इलेक्शन। इलेक्शन में लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल एक ही पार्टी जो है वो खड़ी है यानी चुनाव लड़ रही है, बाकी कोई नहीं है, तो इसमें जो है इस तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल एट अ फिक्स टाइम सो दैट द डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इज कॉन्टिन्यूअस। रेगुलर इंटरवल पे जो है फिक्स टाइम में इलेक्शंस होने चाहिए। पीपल शुड हैव द राइट टू चूज़ देयर प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेटिव एज पर देयर विश। पीपल लोगों को जो है अपनी इच्छा अनुसार जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनने का अधिकार होना चाहिए। डेमोक्रेटिक इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ कम्प्लीटली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो कम्प्लीटली फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में क्या डिफरेंस है। सो जनरल इलेक्शन आर दोज इलेक्शंस विच आर हेल्ड इन आवर कंट्री। जनरल इलेक्शन जो है वो इलेक्शन है जो हमारे कंट्री में हेल्ड किए जाते हैं व्हेन द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा और द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट एंड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जब एक टाइम के बाद जो है एक सरकार उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और तब जो इलेक्शन होते हैं दैट आर द जनरल इलेक्शन। एंड बाई इलेक्शन आर हेल्ड व्हेन द फॉर्मर मेंबर हैज़ डाइड और लेफ्ट सडनली। बाई इलेक्शन कब किए जाते हैं, जब पहले वाला जो मेंबर है या तो उसकी डेथ हो गई है या वो सडनली जो है उसने छोड़ दिया है, रिज़ाइन कर दिया है, तब बाई इलेक्शन होते हैं। तो ये आंसर आप लिख लोगे। सो ये थी आपके आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।